हमास के खिलाफ इजरायल के हवाई हमले लगातार जारी हैं। एक एक कर हमास के आतंकी मारे जा रहे हैं। इस बीच हमास ने इजरायल को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर इजरायल हवाई हमले नहीं रोकता तो बंधकों को एक एक कर मार दिया जाएगा। हमास द्वारा इजरायल पर किए गए आतंकी हमले में अब तक 900 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायल द्वारा की जा रही जवाबी कार्रवाई में अब तक हमास के 300 से अधिक आतंकियों की मौत हो चुकी है। इजरायल लगातार रॉकेट मिसाइलों से आतंकी ठिकानों पर हमले कर रहा है। हमास ने हमले के दौरान कई इजरायली और गैर इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था। इस बीच इजरायली वायुसेना और इजरायल की अलग-अलग सेनाएं हमास पर लगातार हमले कर रही हैं, जिसमें हमास को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इस बीच हमास ने इजरायल के लिए चेतावनी जारी की। इजरायल को हमास की चेतावनी। इजरायल के हवाई हमलों से तंग आ चुके हमास ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर इजरायल हमास के खिलाफ हवाई हमलों को नहीं रोकता है तो बंधक बनाए गए सभी लोगों को मार दिया जाएगा। कासम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू ओबैदा ने कहा कि इजरायल द्वारा किए जा रहे हमलों में आम नागरिकों के घर तबाह हो गए हैं। अबू ओबैदा ने सोमवार को इस बाबत एक ऑडियो मैसेज जारी किया। इस मैसेज में उसने चेतावनी देते हुए कहा कि हमने अब इसे खत्म करने का फैसला किया है। अब हम घोषणा करते हैं कि बिना किसी पूर्व चेतावनी के हमारे लोगों को उनके घरों में निशाना बनाने पर हमारे द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली नागरिकों को एक एक कर मार दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को भुगतना होगा परिणाम। इससे पहले इजरायल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लियोर हयात ने कहा था कि दुनिया भर से इजरायल को काफी समर्थन मिला है। हम इसकी सराहना करते हैं, लेकिन इजरायल अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा। हमास एक आतंकी संगठन है और इससे निपटने का एक ही तरीका है कि उन्हें पकड़ो और उनसे इसका भुगतान वसूला जाए। लियोर हयात ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, इजरायल पर हमले की कीमत उन लोगों को ही नहीं चुकानी होगी जिन्होंने आतंकियों को भेजा, बल्कि उन्हें भी इसकी कीमत चुकानी होगी जिन्होंने इस हमले को वित्तपोषित किया है। हम जानते हैं पूर्व में ईरान आतंकवादी संगठनों का मुख्य वित्तपोषक रहा है। गाजा पट्टी में जो कुछ भी होता है उसमें वह शामिल रहता है। इस हमले के लिए प्रत्येक जिम्मेदार व्यक्ति को परिणाम भुगतना होगा।